हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे हैं आप? आज है नवरात्र का डे 4। रेड, हम लोग ने रेड रेड पहन रेड लिया है। रेड रेड सो बट इन द बेड, ऐसे बोलते थे। मतलब बचपन में हम लोग बोलते थे ना, रेड रोज येलो रोज सब अलग अलग हाउस होते थे। तो मैं येलो रोज से था, येलो येलो डर्टी फेलो। जो रेड रोज वालों को हम चिढ़ाते थे, रेड रेड सो इन द बेड। तो अभी बज रहे हैं रात के 11:30। सनी बनी सो गए हैं। हम लोग अभी एक वीडियो बना रहे। टॉपिक आप टाइटल से समझ गए होंगे क्या है। एक्चुअली आज दिन भर कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने। बनी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, अभी वो ठीक है, आराम कर रहा है, सो रहा है। तो चलो ये कब से हम लोग आप लोगों को बोल रहे थे कि हम इतने सारे ट्रिप्स किए हैं इंडिया में, तो उससे रिलेटेड कोई एक वीडियो बनाएंगे। तो वो ट्रिप बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप है। तो सबसे ज़्यादा जो पसंद आया था, जो जगह एंड बार बार मैं वहाँ पे जाना चाहूँगी, वो है कश्मीर। तो मुझे कश्मीर पहली बार इसने स्नोफॉल देखा लाइफ में। है ना, पूरी तैयारी के साथ हम लोग गए थे। इसने बोला अगर स्नोफॉल नहीं हुआ ना तो मैं नहीं आऊंगी वापस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे क्या हुआ। एक्चुअली मतलब हम लोग फ्लाइट से नहीं जाना चाहते थे कश्मीर डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग बाय रोड जाना चाहते हैं एंड वो पूरा जो नेचर है उसको एंजॉय करना चाहते हैं। क्योंकि वो क्या बताओ, मजा ही जम्मू से श्रीनगर की ड्राइव के बीच में। हाँ। तो एंड जम्मू जाएंगे और वैष्णो माँ के दर्शन नहीं करेंगे, कटरा नहीं जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग पहले जाके कटरा पहुँचे। तो वहाँ पे हम लोग अपने दोस्त के मतलब हमारे फ्रेंड्स के साथ हम 2 कपल गए थे। तो वहाँ पे पहुँचे, बट इनको ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली थी। एंड माता के द्वार आप लोगों को पता होगा, तो चढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। 14 किलोमीटर चढ़ाई करो फिर वापस आओ, तो टोटल 28 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना पड़ता है, तो टाइम लगता है। इसलिए हमने हेलीकॉप्टर बुकिंग कर लिया था, है ना। तो उसकी लेकिन मैंने कोई भी वीडियो, मेरे पास फोटो नहीं है, क्योंकि हम लोग फ़ोन वगैरह सब होटल में रख के चले गए थे, कैमरा वगैरह सब। तो हम लोग हेलीकॉप्टर पहली बार मेरी ज़िंदगी का, आपका भी शायद, मेरा भी obvious बात है। अभी तक तो का मैं एक ही कौन सा बार। हेलीकॉप्टर में पैदा हुआ था भाई। तो तो माता रानी की कृपा से पहली बार हेलीकॉप्टर में पवन बैठना हंस, हुआ। माता रानी का हेलीकॉप्टर का नाम पवन हंस है। तो पवन हंस में हम लोग गए थे। एंड वो भवन, माता के भवन से 2 किलोमीटर नीचे ही ड्रॉप। अर्धकुंवारी के पास में कहीं, अर्धकुमार तो 7 उसका किलोमीटर हो नाम है गया। सांझी छत। सांजी छत, वहां पे ड्रॉप किया। फिर 2 किलोमीटर आपको चढ़ाई करके जाना पड़ता। तो हम लोग वैसे गए थे एंड उतरते टाइम हम लोग मतलब पैदल ही आ गए थे। एंड नेक्स्ट डे हमें सुबह सुबह निकलना था कश्मीर। तो हमने गाड़ी बुक की थी, हम 4 लोग थे, बट बड़ी सी गाड़ी बुक की ताकि आराम से जाएंगे। महिंद्रा जाइलो, जैसे सबको याद है। स्कॉर्पियो मोटा हो जाता तो जाइलो बन जाता ना, वैसा वाला। तो ओनली 2 कपल थे, आगे की सीट पे पीछे की सीट पे आराम से लेट के। आराम से। तो हम लोग चढ़ाई करके मतलब उतर के आए थे, तो रेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया था। तो सुबह जर्नी हमारी स्टार्ट हुई, मतलब कटरा से लेके श्रीनगर तक 8-9 बजे हम लोग सुबह निकले। एंड रात के श्रीनगर पहुंचते पहुंचते रात के 7-8 बज गए थे। बट उस दौरान जो हम लोग सो गए थे कुछ टाइम के लिए ऑब्वियसली, बट मुझे जो याद है, मैं जब उठी, मैं बताता हूँ। सो बेसिकली क्या होता है कि आप जम्मू से पूरा मतलब वो दिलचस्प नज़ारे देखते हुए जाते हैं। तो फाइनली जब आप श्रीनगर मतलब कश्मीर पहुंचते हैं तो एक जवाहर टनल है। तो जवाहर टनल के इस तरफ को पूरा का पूरा जम्मू है, दैट साइड इज कश्मीर, हाँ, पूरी वैली। तो सो वो जवाहर टनल से पहले नहीं, उससे पहले भी मतलब मतलब, जवाहर टनल से पहले ही थोड़ा पहले, हाँ, जब वो पहाड़ी रास्ते, जब वो आप Yes. देखते हो कि जब चारों तरफ स्नो पड़ी हुई है और आप बीच मतलब में से जा रहे वैली हो, है ऐसे और घर बने हुए हैं और पूरा वाइट। पूरा वाइट है। तो इसको अचानक नींद में से जाग गई। जागते जागते मुझे कह रही यहाँ इतने मच्छर कहाँ से आ गए। मैं कहा मच्छर, तो मैं भी एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो रहा था। मैं कहा भाई पागल, ये मच्छर नहीं है, ये स्नो उड़ के आ रहा है। ओ भाई, उसके बाद तो बिल्कुल हो गई पागल। भैया रोको गाड़ी, रोको गाड़ी रोको। मैंने जिंदगी कभी नहीं देखा। उसके तो बाद मार्च के महीने में हम लोग गए थे, तो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्च के महीने में स्नोफॉल होगा। हम लोग 4 दिन टोटल कश्मीर में रुके एंड चारों दिन स्नोफॉल हुआ है। और ऐसा नहीं कि, क्योंकि जब स्नोफॉल होता है इतनी ठंड नहीं लगती है, स्नोफॉल के बाद जब हवा चलती है तब ठंड लगती है। तो इतना तेज भी स्नोफॉल नहीं हो रहा था। तो हम लोग जस्ट जवाहर टनल से पहले एक टाइटैनिक पॉइंट है, वहां पे रुके। वहां पे छोटी सी चाय की टपरी थी।
पहले तो आप लोग वो व्यू देख लीजिए जो हम लोग रोड से जब आ रहे थे ना, मतलब जब स्नोफॉल हो रहा था उसका व्यू थोड़ा सा आप देख के आइए, फिर आगे की कहानी हम लोग बताते हैं आप लोगों को। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that तो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हैं? मैं रिकॉर्डिंग कर रहा फोटो में नहीं आ रहा स्नोफॉल, लेट मी बस दो ही दो। जैसे आप देख रहे हैं तुम्हारे स्नोफॉल हो रहा है, और बड़ी आप देख तेज सकते हैं snowfall हो रहा कि इनके सर पे कितना स्नो है अभी। हूँ। चाय पियोगे? चाय चाय चाय। नहीं, कॉफी में कॉफी में। सो गाइस, हम लोग पहुंचे चाय की टपरी पे। स्नोफॉल हो रहा था, मस्त था, मेरी जिंदगी का पहला स्नोफॉल। वैसे मैं जब मतलब हनीमून के बाद जब हम लोग गए थे, हनीमून के बाद में, हनीमून में जब गए थे मनाली, जगह का नाम भूल गई थोड़ी देर से। मनाली रोहतंग पास जब गए थे तब स्नो था वहाँ पे, बट वो जुलाई का टाइम था तो स्नो मतलब कीचड़ जैसा हो गया था। तो मैंने जब पहली बार बोला ये स्नो है, ये कैसा स्नो है, बट लेकिन हम थोड़ा कश्मीर ऊपर में जब हम उसके बाद देखा, ऊपर भी गए थे वहाँ मनाली में, वहाँ पे हमें थोड़ा सा अच्छी जो अनटच जगह थी वहां पे था। बट कश्मीर, माय गॉड, मतलब मैं आपको मतलब मेरे वर्ड से मैं बता नहीं सकती हूँ कि इतनी सुंदर, मतलब भगवान ने कैसे बनाया है उस जगह को, मतलब इतनी ज्यादा क्या बताऊं मैं, मतलब मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, इतना सुंदर, इतना सुंदर। तो हम लोग पहुंचे ये अराउंड, तब भी ऐसे ही बौखलाई हुई थी और मैं- आज भी ऐसी बौखला हुई है, आज क्योंकि मैं- इसने वही इकलौता स्नो देखा था उस टाइम पे, उसके बाद शायद अभी तक नहीं देखा। आप तो खुद जाके स्विट्जरलैंड घूम के आ जाओगे, मुझे लेके नहीं जाओगे तो मैं क्या करूँ उसमें। तो हनी बनी तुम तीनों थे ना तीनों उसमें? थे, गए, मुझे लेके नहीं गए। बट ये बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड से कश्मीर ज्यादा सुंदर है, एनी डे ये बोलते हैं, बट मैं नहीं मानती क्योंकि मैंने देखा नहीं, तो मुझे स्विट्जरलैंड देखना है, उसके बाद में देखो डिसाइड। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑब्वियस बात है कि उनकी रोड्स और वो सारी चीजें बहुत अच्छी है, बट इफ यू विल कंपेयर द नेचुरल ब्यूटी, सो हिमालयज आर मच टॉलर। और कश्मीर क्या है कि बिल्कुल वैली है, वैली पे आपको बिल्कुल खतरनाक दिलचस्प पहाड़। वहाँ पे एक चीज है जो मिस कर गई, जो मैंने पहले किया हुआ गंडोला राइड। तो वो बात करते हैं उसके बारे में, पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ऐसे नहीं कहीं से भी कुछ भी पकड़ के सीढ़ी बोलते चढ़ हो। रहे हैं। तो हम लोग पहुंचे इवनिंग को 7 बजे अराउंड। तो हम लोगों ने शिकारा राइड बुक किया था, मतलब वहीं पे रुकना था, हमने कोई होटल बुकिंग नहीं की थी। हाउस बोट का हाउस जगह, बोट। शिकारा राइड बुक नहीं किया था, वो शिकारा ही इकलौता शिकारा। वे था हाउस बोट तक जाने का। तो क्या पानी पे अच्छा चल हाउस जाती है? बोट, अच्छा हाउस बोट, वहाँ वो बुकिंग किया हुआ था। बट नॉर्मली लोग क्या करते हैं, तो एक नाइट का वो बुक करते हैं, बाकी होटल का करते हैं। बट इन्होंने, भाई साहब ने क्या किया था, पूरा का पूरा 4 दिन बोट। हमारा हाउस बोट करा, जिसकी वजह से हमारी बैंड बज गई, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड वहां पे, क्योंकि वो क्योंकि डल डल लेक लेक के पे ऊपर से आप जब जाते हो, रात को जब बहुत थोड़ा लेट होता है, तो वो जो पानी है उसके ऊपर बड़ी बर्फ। पतली सी परत जम जाती है बर्फ की। बर्फ को काट काट के हम लोग जा रहे थे अपने हाउस बोट की तरफ को, एंड हालत खराब। तो हाउस बोट लेकिन बहुत खूबसूरत था। एक आध कुछ फोटो होगा, मैं शेयर कर लूंगी आपके साथ में। उस टाइम पे तो ब्लॉगिंग वगैरह ये सब कुछ नहीं था, पता भी नहीं था, तो बस हाउस बोट फोटो। में सबसे मस्त चीज होती थी रात को, वो जो कंबल देते थे ओढ़ने के लिए, वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक। वाला होता था, इसमें अपने आप भी गर्माहट आती थी। लेकिन भाई उस कंबल से कुछ काम नहीं होता था। वहां पे उसको अलग से, भाई को अलग से 500-600 रुपए देने पड़ते थे। वो आके इतनी सारी लकड़ियां जलाता था, आग पूरी अच्छे से वो सेट करता था, तब गर्माहट आती 2 थी रूम जगह थे से। हमारे हाउस बोट में, 2 कपल थे। तो एक डाइनिंग स्पेस था, एक लिविंग एरिया था, सोफा हुआ था, उसी टाइप का था। वो छोड़िए, जैसे जैसे रात निकल गई, ठंड के मारे पूरा हालत खराब। सुबह उठ के हम लोग गए गुलमर्ग गए ना पहले, हाँ गुलमर्ग गए। तो वहां पे गाड़ी बुक की थी, एंड वो स्नो था उस टाइम पे, तो गाड़ी में उसने चेन वेन बांधे उस ड्राइवर ने। फिर हम लोग निकले गुलमर्ग, ताकि स्लिप ना हो गाड़ी स्नो में। तो बस गुलमर्ग का एक आध क्लिप आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं।
घुमाते घुमाते हमारे तक Pagar roz, viste? Pagar roz. वो क्या बताया था? One mais zoo. मन माइजू Paco? Nora ibe andros ta? वहाँ पे हम लोग गुलमर्ग पहुंचे। देन वहाँ पे हमने आप सब रेंट पे लिया स्नो बूट वगैरह, हमारे पास तो कुछ नहीं था। एंड वो गंडोला राइड क्यों बंद था? गंडोला राइड उस टाइम पे बंद था। कुछ इसके 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज क्योंकि हेवी स्नोफॉल हो गई थी, गुलमर्ग में हम थोड़ा ऊपर नहीं जा पाए। अच्छा, तो गुलमर्ग तो छोड़ो, मैं मतलब क्या बताऊं, जहां तक आपकी आंखें जाएगी सफेद सफेद, मतलब ऐसा भी मतलब नेचर ऐसा है कि क्या बताऊं, इतना सुंदर मतलब मैं देख के उस दिन पागल हो गई थी। आज भी मैं वीडियो फोटोज देख के पागल हो गई हूं। तो वहां पे पिछले 2-3 दिन से जब से इसने वो वीडियोस फोटोज निकाले हुए थे, मेरे को इस पे मैं उस टाइम पे क्यों नहीं ब्लॉग करती थी, मेरे को करना है एग्जैक्टली यार, मतलब तो, आप ब्लॉगिंग जब करते हो ना, मतलब जैसे अभी मैंने देखिए, अपने लाइफ का 1 साल मैंने ऐसा मेमोरी अपना कैप्चर किया है यूट्यूब में कि कुछ भी मैं पुराना अपने वीडियोस देखती हूँ ना, कितना अच्छा लगता है। काश मैं पहले ब्लॉगिंग करती तो सब कुछ मेरे पास ऐसे ही कैप्चर होके, क्योंकि फोटोज वीडियोस यार लैपटॉप में कहीं हार्ड डिस्क में पड़े रहते हैं। अब इतना निकालो, देखो, एल्बम निकालो, नहीं हो पाता है। बट यूट्यूब में ऐसा रहता है ना, फिर कुछ भी अचानक से निकाल लो और देख लो, हो जाता है। करेक्ट। तो एनीवे जो भी गंडोला राइड तो हमने किया नहीं, बट काफी ज्यादा और एक्टिविटीज थी। एक कपल को ऐसे स्लेजिंग करना, स्लेजिंग एंड ऊपर ऐसे से ऊपर से ऊंचाई से फेंकना, नीचे बर्फ में आप दब जाओ, घुस जाओ, खा जाओ बर्फ, खाओ करके। तो उस टाइम पे स्नोफॉल हो रहा था, बट ठंड ज्यादा नहीं लग रही थी क्योंकि नहीं हो हवा नहीं चल रही थी। तो उसके कुछ आज वीडियोस हैं, कुछ आज फोटोग्राफ्स है, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। एंड बहुत खूबसूरत, हमारा मेमोरी तो काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेश हो गया वो सब देखे। एंड होप आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा वो सब क्लिप्स देखे। वीडियोस ज़्यादा नहीं है, कुछ फोटोज ज़्यादा है, तो जो जितने भी है मैं आप लोगों के साथ में छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो share Mas mak le jai. Go. Over the hills and far from heart, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that she'll take it into her side. La 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 la. La 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 la. आपकी घड़ी खो गई थी। और क्या, वो तो बर्फ में ऊपर से फेंका तो घड़ी खो गई। हाँ, हाँ। घड़ी खो के आए थे। चलो, वो घड़ी मतलब चलता है, इतना खूबसूरत जगह देखने जाओगे तो थोड़ा सा चलता है। घड़ी दान देने गया था मैं। तो गाइस, पहाड़ों में जब आप जाते हो तो सबसे बेस्ट चीज जो मिलती है आपको, ठंडी ठंडी जगह पे आपको गरम गरम मैगी खाने को मिल जाता है हर जगह पे। बट हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि बर्फ के बीचों बीच आपको गर्मा गर्म मैगी, जब मतलब स्नो ऐसे पड़ रहे होंगे और पूरा भाप निकलता हुआ मैगी और चाय आपको मिलेगा। भाप सिर्फ उतना ही निकल रहा है जितना ऐसे भाप निकल रहे हो, मुंह तक लेते भाप खत्म और ठंडा। और अगर जल्दी नहीं खाया तो खटाखट जो मैगी 2 चम्मच खाया वो गरम, जो रह गया वो ठंडा। तो बट वो जो फीलिंग था मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मतलब स्नोफॉल हो रहा है, आप पूरा ओढ़ के बैठे हो सब कुछ, एंड गर्मा गर्म मैगी के साथ में चाय। माय गॉड, वो चीज मैं कभी भूल नहीं सकती जिंदगी में। मतलब वो मेरे आंखों के सामने अभी भी दिखता है वो सब चीज। चलो, मैं तो कभी भी, कश्मीर मुझे कभी भी जाने के लिए बोलो, आई एम एवर रेडी। मैं बहुत बार गया हूँ,
इसने मैं पहले एक ही बार गई जब ये गई नहीं थी तो उससे पहले बोली थी अच्छा कैसा होगा क्या होगा, एक बार ऐसे ही गई तो उसके बाद फिर उसके बाद हम बट लोग मुझे यहाँ- एक बार कश्मीर मतलब गर्मियों में जाना है, क्योंकि मुझे उसकी ग्रीनरी, फ्लावर्स, वो सब देखना है। अभी तो मैं जब गई थी ओनली व्हाइट 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 स्नो देख के आई हूँ, बट कश्मीर वैसे पहलगाम इज नोन एज द फ्लावर गार्डन ऑफ इंडिया। हाँ। तो हम लोग फिर नेक्स्ट डे, गुलमर्ग का एक दिन हो गया, नेक्स्ट डे हम लोग गए पहलगांव। तो जो भी हम गए थे नेक्स्ट डे सोनमर्ग। सोनमर्ग नहीं, पहलगांव गए थे, उसके बाद सोनमर्ग गए थे। अच्छा। तो हम लोग जो श्रीनगर में रह रहे थे, श्रीनगर से कहीं पे भी जाओ, मतलब गुलमर्ग, पहलगांव सब 2-2.5 घंटे का ही रास्ता था, सब कुछ गाड़ी से ही। तो हम लोग गए पहलगांव। तो पहलगांव मतलब जहाँ पे हम लोग पहुंचे, उससे लेके जो मेन जो अट्रैक्शन जो जगह है, जो पूरा वैली जहाँ पे दिखता है, वहां तक जाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि स्नो में पूरा आपका पैर अंदर चला जा रहा था, पूरा ऐसे स्नो को काट काट के जाना पड़ रहा था। तो मैं तो गई नहीं थी, जीत और उनके फ्रेंड जो वो गए थे, तो उनकी कुछ आज फोटोग्राफ्स है, तो वो मैं आप लोगों के साथ में अभी स्क्रीन में शेयर कर दूंगी। बट हमने मिस कर दिया शायद बहुत ज्यादा, क्योंकि ये घुस नहीं पाए, ये लोग फाइनली थक गए, बाहर ही बैठे रहे। स्नो को काट काट के हम लोग नहीं जा पा रहे थे। पहले हम लोग कुछ आज चले, बट पूरा मतलब कमर तक स्नो आ रहा था, तो कैसे चल के जाएंगे। ये थोड़े लंबे लंबे थे तो वो आराम से निकल के चले गए, हम दोनों जा नहीं पाए, तो नहीं जा पाए। तो हम लोगों ने अलग फायदा उठा लिया, हम लोग वहां पे बैठ के शॉपिंग करने लग गए। हाँ, बस ये फायदा उठाना तो आता और आता है। तो जैसे चलो नहीं जा रहे तो एक काम करो, वॉलेट यहीं छोड़ जाओ, जाके घूम के आओ। मुझे याद है वो हमें खच्चर पे ले गए थे थोड़ा आगे, तो उसके बाद फिर हम स्नो में घुस के गए थे। तो मेरे फिर फ्रेंड उसका जूता रह गया था, फिर बड़ी मुश्किल से यार पूरे स्नो के अंदर ढूंढ के कपची मार मार के चेक करके फिर जूता उसका निकला। तो बस उसके बाद फिर वही सोनमर्ग यहाँ सब घूमे। एंड लास्ट डे हमने रखा था सिटी टूर का एंड जो शिकारा राइड का, जो मतलब वाटर मार्केट जो होता है ना, मतलब आप शिकारे में बैठ के सारा शॉपिंग करते हो, आपके चारों तरफ बोट्स में आपको सारे सामान मिलते हैं, सब्जी, फूल, ड्रेस। तो बस दुकानदार भी बोट पे और ग्राहक भी बोट पे। तो वो सबसे अमेजिंग मुझे लगा। एंड वहाँ पे हमने कश्मीरी जो उनका जो ड्रेस होता है ना, वो भी पहना है ना, याद है ना आपको? मैंने पहना था, आपने 2 जगह पे हमने पहना था ना, एक वो एक फोर्ट पे गए थे ना हम लोग। एक जगह तो मुझे वैसा बना दिया था जैसे खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन। मैं वो फोटो मैं यहाँ पे शेयर कर लूंगी, आप लोग देख लेना कि ये बिल्कुल खुदा गवाह के अमिताभ बच्चन की तरह दिख रहे हैं। उसमें ऐसा लग रहा कि मैं अफगानी हूँ, मतलब इंडियन कश्मीरी तो छोड़ो, वो अफगानी टाइप की कुछ ड्रेस थी। हाँ, तो वो पहनाया था। तो ऐसे ऐसे करके फिर हम लोग, हमारा टूर, मतलब आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था श्रीनगर में एक वापस। बहुत प्यारा सा वो मंदिर, आई थिंक तूने वो भी मिस किया था। मैं और मेरे जो फ्रेंड है, हम लोग दोनों गए थे। सो वहाँ पे स्टेप्स चढ़ के काफी ऊपर तक जाना था। शिव जी का मंदिर है श्रीनगर में। सो वहाँ पे हम लोग गए थे, इट वाज अमेजिंग हाइट पे, मतलब अमेजिंग चीज है, मतलब ठंड पे पैर हाथ जम गए थे हमारे। एंड हाँ, हमने फिर वहां जैसे पे स्नो देखना होता था तो इसके पैर हाथ अचानक खुल जाते थे, और जैसे ही बाकी कुछ चीजें जो इसके एरिया पे इंटरेस्टिंग नहीं थी वो अचानक जम जाते थे। केसर वो हमने नहीं समझे, जब तेरी शॉपिंग हो रही थी शिकारा पे, तब तो तेरे पैर हाथ नहीं जम रहे थे उस टाइम पे। उस टाइम पे तेरे पैर हाथ अपने आप तितली की तरह लहराते लहराते हर जगह पहुंच जाते थे। एंड पहली बार जिंदगी में मैंने देखा केसर का फूल, मतलब केसर कहाँ से आता है, कैसे मतलब पहली बार पता केसर चला का कि वो- बगीचा कैसे होता है, क्योंकि उसमें केसर फीमेल मेल क्या होता है, मतलब फीमेल मेल क्या होता है, और एक फूल से एक ही निकलता है केसर, जो कि फीमेल वाला होता है, बाकी सब मेल होते हैं, जो कि वो लोग मिक्स करके उसके साथ में बेच देते हैं। बट हमें उसने बताया कि आप जब खरीदोगे केसर, तो ऐसे आप लोग सिलेक्ट करना कि यही असली केसर है। उस दिन के बाद से मुझे केसर की केसर का अच्छी फूल- सी पहचान हो और गई केसर है। का फूल होता भी पर्पल कलर का, बिल्कुल Purple, डिफरेंट है। yeah. और जब केसर की खेती होती है वहां पे, आप वो खेतों में लेके जाते हैं, दिखाते हैं, इट इज रियली अमेजिंग। और वहां क्या से मैं खुशबू आ खूब रही सारा केसर लेके आई थी। भर भर के, क्योंकि जहां जहां इसको जो मिलता था, कई जगह वो मैंने सोचा था कि जब मैं प्रेग्नेंट होंगी मैं यही वाला असली वाला केसर खाऊंगी, तो मेरे बच्चे हो रहे ना, केसर कुछ भी नहीं हुआ। आधा 1 किलो केसर पूरा अलग अलग डब्बों में। एक कोई बंदा मिला था, पता नहीं उसने बेवकूफ बनाया था कि सही बनाया था, वो एक डब्बे, नहीं वो तो मनाली नहीं, में वो था। तो मनाली, वो तो यहाँ नहीं था। यहाँ पे अच्छा मिला था। हाँ। सो गाइस, हम लोग 2014 में गए थे कश्मीर, फिर हम लोग दुबई आ गए थे, उसके 4-5 महीने बाद दुबई आ गए थे। फरवरी में हम गए थे, और मार्च में हम लोग गए थे, और फरवरी 28 को हम लोग गए थे, हाँ, और वैष्णो मार्च 1 को कश्मीर कश्मीर था। हाँ, वही तो ना। तो अगस्त और में हम अगस्त में लोग दुबई आ गए थे। तो जो भी हो, उसके बाद हम लोग और माता के द्वार नहीं गए थे, बट उसके जा नहीं पाए थे। बट उसके बाद फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो
प्रेगनेंसी मेरी कॉम्प्लिकेटेड थी, थोड़ी सी हाई रिस्क थी, तो हमने पता नहीं माता रानी को हम लोग मानते हैं, आप लोग जानते हो, तो हमने मन्नत मांगी थी कि अगर सब कुछ अच्छे से हो जाएगा डिलीवरी वगैरह तो हनी बनी का मुंडन हम लोग वहाँ पे करेंगे, माता के द्वार पे वैष्णो देवी में करेंगे। तो 2018 में मार्च में 1 साल हुआ हनी बनी को, तो अप्रैल में हम लोग गए थे माता के द्वार, मेरी फैमिली, इनकी फैमिली, बहुत सारे रिलेटिव मिलके हम लोग बहुत लोग गए थे, मम्मी सब लोग गए थे। तो जीत, मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी, हम लोग पैदल गए थे, बाकी पापा मम्मी गए थे उस पे सवारी पे, बाबा गए थे घोड़े पे। एंड हनी बनी का हम लोग, उनका जो स्ट्रॉलर है ना उसी पे लेटा के वो एक पिट्ठू जो होता है ना, पिट्ठू कर दिया था हमने। पिट्ठू ने किया था, लेकिन पिट्ठू का कोई काम वैसे मतलब पिट्ठू बस हमारे साथ आ रहा था गप्पे मारने के लिए, बट मैं लेके गया, फिर बाद में दीपू मतलब जो हमारे साले साहब हैं, हाँ। जो इनके बड़े भाई हैं, सो वो वैसे भी यार एथलेटिक टाइप बॉडी बिल्डर टाइप हैं, तो साथ में हम लोग दोनों एक दूसरे को हनी बनी को ऐसे मतलब स्ट्रॉलर बड़ा इजी रहा, नहीं ऐसे आराम से जाके वहां पे भी हम लोग फिर पहुंचे एंड बहुत ज्यादा ठंड थी, ऊपर भवन में तो हमेशा ठंड रहती है, अचानक से वहां पे मतलब पूरा तूफान आया। प्रिपरेशन करके गई थी प्रॉपर, और हनी बनी के जो कपड़े होंगे ना, अगर आप देखेंगे जब वो उसमें दिख रहे हैं, वो बिल्कुल ही इट इज कि गद्दे में चेन वेन डाल के बना के वो सेट करा हुआ है। यस, तो वहाँ पे अचानक से स्टार्ट हो गया, मतलब दर्शन के बाद अचानक से तूफान आया, बारिश वगैरह स्टार्ट हो गया, तो एक ही हॉल में हम करीब बहुत सारे लोग, मतलब खड़े होने तक की जगह नहीं थी, 5-6 घंटा हम लोग वहां पे रुके, ताकि क्योंकि लैंडस्लाइड होने का मतलब हो गया था, तो नहीं आ सकते थे। फिर थोड़ी सी कम हुई तो हम लोग सब भागे, लिटरली वहां पे मेरे को याद है मैंने कुछ चेयर्स अरेंज करी थी कि सब लोग जो हमारे साथ में बुजुर्ग थे, पेरेंट्स वगैरह सब लोग बैठ सके, छोटे बच्चे हमारे साथ में 2 थे। सो मेरे को याद है अच्छे से बारिश हो रही थी, वो सर पे वो पन्नी बांध के इधर से उधर भाग के सब चीजें सेट कराना, उसमें बहुत सारे लोग गए थे, मतलब मेरी सिस्टर, उनके बहुत सारे लोग एक साथ गए थे। यस, तो फिर हम लोग मतलब टोटल ऊपर से नीचे तक हमें आने में हम 1.5 घंटे में नीचे भाग के नीचे आए, ताकि जल्दी से पहुंच जाए, लैंडस्लाइड नहीं हो, फिर से ना हो, हम लोग फंस ना जाए, भाग के आए। फिर नीचे आके हनी बनी का मुंडन किया, बाणगंगा पे उनका मुंडन किया, तो उसका एक छोटा सा वीडियो है, वो आप लोग देख के। तो समझ में नहीं आया, वो बेचारे अचानक से रोने लगे कि क्या हो रहा है, लेकिन एक बार मुंडन होने के बाद फिर चंदन लगा के उनको लगा, अरे हाथ में कहाँ गया, अरे गायब। बहुत ज्यादा बाल थे उनके, आप लोग बताना यार, उसमें हनी बनी जो लग रहे हैं रोते टाइम, और ये उस टाइम मुंडन करने के बाद मेरे पापा ऐसे नहीं दिख रहे थे। वीडियो तो देखने दो। अच्छा चलिए ठीक है, देख के आइए। बनी को उधर दूर ले जाओ, फिर देखेगा, फिर ले लो बेबी। मैं उनको बोल रही हूँ कि इतना ज्यादा क्यों लंबा कर रहे हो। हाँ भाई थोड़ा काट देना, ऐसे ही सुनाई देगा ना, फास्ट फॉरवर्ड। तो एनीवे जो भी हो, हनी बनी का मुंडन हो गया, हम लोग अच्छे से फिर मतलब सारा कुछ घूम के आ गए, बट हमारा बहुत ज़्यादा मन है कि हम लोग एक बार फिर से कश्मीर जाए, हनी बनी को लेके जाए, पापा मम्मी को लेके जाए, क्योंकि पापा मम्मी का भी बहुत मन है जाने का कश्मीर, तो उनको भी लेके जाना है, बट देखते हैं माता का बुलावा कब आता है। एंड कश्मीर माता का बुलावा आएगा इस बार, तो श्योर हम लोग कश्मीर तो जाएंगे, है ना, पक्के से जाएंगे कश्मीर, सब लोगों के साथ में, विद फैमिली के, चलो। एंड इस बार मैं ब्लॉगिंग करूंगी। तो चलिए गाइस, ये हमारा एक छोटा सा ट्रिप था कश्मीर का, उस कुछ याद मेमोरीज जो छोटे मोटे थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना कुछ मैं मतलब हम लोग खुद देखते थे, ज्यादा वीडियो वगैरह ज्यादा नहीं लेते थे। एक अच्छी चीज है, जो क्लिक हो गए वो मेमोरी हो गए। तो होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सबसे खूबसूरत जो हमारा जर्नी था वो जम्मू कश्मीर का था। काफी बार हम लोग गए हैं जम्मू, बट मैं कश्मीर पहली बार गई हूँ। पटनी टॉप में गई हूँ, बट कश्मीर तक नहीं पहुंच गई थी। पटनी टॉप मतलब जम्मू से ऊपर थोड़ा होता है, कश्मीर से थोड़ा सा नीचे। शादी से पहले आया था ना, जब हम लोग एक साथ बहुत सारे लोग गए थे, है ना, पटनी टॉप। मैंने तो बताया था कि कभी मौका मिला के तो मैं कश्मीर घुमाता हूँ। मैं कश्मीर बहुत बार ही गया हूँ, सो नहीं है याद मुझे कितनी बार गया हूँ,
बट हर बारी मेरे को जगह बिल्कुल डिफरेंट एंड मतलब एक अलग सी जगह है, अलग सी जगह। मतलब क्या बताऊं, मैं इंडिया में बहुत सारी जगह गई हूँ, बट उसका बात ही कुछ अलग, उसका सराउंडिंग ही कुछ अलग है, उसकी हवा कुछ अलग है, मतलब लोग अलग है। मतलब आपको लगेगा कि आप कहीं और आ गए हो, मतलब फ्रेंडली, जन्नत जो बोलते हैं ना, जन्नत। तो बेसिकली वही वाली बात है ना, वहाँ पे लोग इतने हेल्पफुल हैं हर एक चीज में। सो बड़ा इमोशनल कनेक्ट है कश्मीर के साथ में। तो एक मैं बार कश्मीर की बातें सच में मैं 4 दिन के लिए गई हूँ, मैं 4 दिन बात कर सकती हूँ कश्मीर से रिलेटेड, मुझे इतना ज्यादा चलो पसंद इसको आया फिर है। दोबारा से लेके चलते हैं कश्मीर, लेट्स गो। बट मुझे स्विट्जरलैंड भी देखना है ताकि मैं कंपेयर कर सकूं, मैं आपकी कंपेयर बातों पे नहीं करने में आऊंगी। कुछ दिन नहीं लगेगा। कश्मीर इज एनी डे फार 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 बेटर एज फार एज द नेचर इज कंसर्न। बट वरना लेकिन चलो ठीक तो है। चलिए गाइस, आज एक छोटा सा नहीं, लंबा हो गया होगा इनके चक्कर में, तो एक लो एंड फुल स्टॉप। एंड बाय 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 बाय। मैंने कट कर दिया, तो ये क्या फास्ट फॉरवर्ड करेगी, तो मैंने इसको खलास। बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंजॉय जय माता और दी। बताइएगा कैसे हैं आप। तो आज 4th डे है एंड मेरे थोड़े से जवारे ग्रो हो गए, मैं इसका वीडियो उसके बाद में ऐड करती हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय। गुड नाइट। So guys, so मैं सबसे जो भी बोलता रहूंगा तो कट करती रहेगी बस, बिना मतलब मेरे को बोलने ही नहीं देगी। चलो ठीक है।